नमस्कार। आप देख रहे हैं भूपेंद्र के साथ बदलता हरियाणा। आज हम आपको लेके आए हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन हो चुका है और आपको बता दें, जो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच पुरुषोत्तमपुरा बाग है, वहां पर लगातार 20 दिनों से 21 कलाकार 21 प्रतिमाओं को तराशने में लगे हुए थे। बड़ी बड़ी शिलाएं 20 दिन पहले आई थी, पर आज एक नया रूप लेके आपके सामने है। तो हम बात करते हैं मूर्ति कला के जो अधिकारी हैं हृदय कौशल जी से। जी सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं भूपेंद्र जी? बढ़िया सर। सर, जो आपने ये नायाब मैं तो कहूँगा मूर्ति बनाई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए और कैसा रहा 21 दिन का सफर? भगवान श्री कृष्ण की धरा पावन धरा के रूप में है, तो पहले तो भगवान का ही आशीर्वाद रहा। ये 21 दिन मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि हरियाणा की मूर्ति कला जो लुप्त हो चुकी है, उसको एक नया रास्ता, एक नया पायदान मिल सके, उसके लिए विभाग ने ये प्रयास किया। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के निदेशक महोदया प्रतिमा चौधरी जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी सुरेश जी के मार्गदर्शन में ये कार्य करने का मुझे नेतृत्व मिला और इस कार्य में मैंने दिन रात कलाकारों के साथ साझा किए और उसका परिणाम आप सबके सामने है। जो ये नायाब मूर्ति आपने बनाई है, इसका थोड़ा सा मेरे को बताइए, क्या सोचकर किस तरीके से आपने इसको डिजाइन किया? ये 21 मूर्ति शिल्प 21 भावनाओं के साथ नहीं, ये पूरे राज्य और राष्ट्र की भावनाओं के साथ हैं। ये 21 मूर्ति शिल्प पूरे विश्व में अपने आप में अनूठे हैं। कला का ये पायदान जो इस पावन धरा पर मिला है, इसमें मैंने अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से गीता और महाभारत और आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, जिसमें एक मैंने कुर्मा अवतार के रूप में कश्यप बनाया है, जो अमूमन पीछे मुड़कर नहीं देखते, लेकिन ये निरंतरता के रूप में, घड़ी के रूप में जाने जाते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ता रहता है और एक विजय हासिल करता है। तो वो पीछे मुड़कर देख रहा है चलते चलते कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या आज भी इस पावन धरा पर सौहार्द, प्यार, मोहब्बत का विकास हो रहा है या अव्यवस्था कायम है। तो पीछे मुड़कर कल्पना रूप में देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसकी पीठ पर मैंने एक तिलक के रूप में सुदर्शन चक्र को बनाया है, क्योंकि माथे पर तिलक को मैंने इसलिए बनाया कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से विचारों का उद्गम होता है। विचार कुविचार हैं या विचार सुविचार हैं, उस पक्ष में मैंने इसको बनाने का प्रयास किया। सुदर्शन चक्र के बीच में आप देखेंगे ये क्रॉस नज़र आ रहा है, ये पासे का रूप है। जो पासा खेला जाता है, जिस पर चौपड़ खेली जाती है, चौपड़ का बेस है और उस पर पासे किस तरीके से माइंड से निकले और महाभारत का युद्ध हुआ। इसके बाद इसके ऊपर युद्ध होने के परिणामों को दिखाया मैंने कि किस प्रकार अव्यवस्था इस चट्टान में आप देखेंगे कि कितनी मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी एक अव्यवस्थित चीज़ है कि युद्ध हमारी लाइफ को तबाह कर देती है। उसके साथ ही मैंने जल के रूप में 5 से 6 तरीके के चीज़ें दिखाई हैं। आप थोड़ा साइड आकर देखेंगे तो मैं बताऊंगा। देखिए, जल अश्रु भी है, जल सौहार्द भी है और जल कल्याण भी है। अश्रु खुशी में भी आते हैं और अश्रु दुख में भी आते हैं। तो मैंने कुछ पानी की बूंदें इस रूप में ली हैं और इसके बाद शांति के संदेश के रूप में इसके ऊपर आप देखेंगे एक विशाल शंख बनाया है, जो शांति और विकास की ध्वनि को हमारी इस पावन धरा के थ्रू पूरे विश्व धरा पर फैलाने का प्रयास कर रहा है। इस भावनाओं के साथ मैंने ये एक मूर्ति शिल्प यहाँ पर बनाकर तैयार किया है। इसके साथ ही मेरे 20 युवा कलाकार जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो उनके हर एक कलाकार की जो भावनाएं हैं और कला की जो करने का जो प्रयास है, आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से आप किताबों और पुस्तकों में देखते रहे होंगे। आप देखेंगे कि त्रिआयामी मूर्ति शिल्पों पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, नेमाराम जी ने एक वट वृक्ष का रूप बनाया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के वट वृक्ष के नीचे जो उपदेश दिया, उसके पक्ष को दिखाते हुए बताया कि हे अर्जुन, अपना कर्म कर, आगे बढ़। और उसके बाद उसके विजय पक्ष को दिखाने के लिए उन्होंने प्रयास किया ये कि जैसे ही ज्ञान दिया, उसके बाद शिव आराधना हुई। शिव आराधना के बाद कलश हुआ
और कलश के बाद शंखनाद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये खूबसूरत क्यूबिक एक मूर्ति शिल्प अपने आप में नायाब खूबसूरत मूर्ति शिल्प इस पावन धरा पर आया। इधर आप देखिए अमित कुमार ने ये मूर्ति शिल्प बनाया जो शंख के साथ एक चारों दिशाओं के रूप में सुदर्शन चक्र को प्रदर्शित करते हुए एक व्यवस्थित चक्र को बनाया कि हमारे जीवन में किस तरीके की कठिनाइयाँ हैं और किस तरीके से हम उनसे निकल कर आगे अपने जीवन को बढ़ा पाते हैं। उसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यानी भगवान पर जिसकी कृपा दृष्टि है, भगवान पर जिसकी कृपा दृष्टि है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उधर देखेंगे सामने एक घंटी बनाई है जो अश्वत्थामा हाथी के साथ संबंध में थी और उसके बाद उसके नीचे टटीरी और उसके अंडों को प्रदर्शित किया गया है। आप देखेंगे कि एक घंटी उस पर आकर टिकी जिस पर उसकी सुरक्षा बनी और जीवन सुरक्षित हो गया। भगवान की जिसपे कृपा दृष्टि हो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ये जो बनाई है मूर्तिकार ने, जो ये क्या प्रतिमा है? ये एक युवा होनहार कलाकार हैं स्विपराज, जो सोनीपत में पैदा हुए, एक ग्रामीण परिवेश में आकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। खाली कलाकार ही नहीं, एक खूबसूरत इंसान भी हैं, एक सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व भी रखते हैं। इन्होंने अर्जुन और श्री कृष्णा के संबंध में बताया कि एक आपने सुना होगा ना, पीपल पत्ते छेद दिखाया। भगवान श्री कृष्ण हर चीज में बसे हैं, कण कण में भगवान श्री कृष्ण है, तो पीपल के हर पत्ते में भगवान श्री कृष्ण है। और घड़े के रूप में उन्होंने अर्जुन के साथ उसके संबंध को दिखाया है। उसके ऊपर एक अष्टदली कमल बनाया है जिसे आप देखकर महसूस करेंगे कि एक तरह खूबसूरत अर्जुन का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा पानी डालने का भी प्रयास किया है ताकि कोई पंछी आकर इसमें पानी पी सके उसकी। और उनका एक और मानना है, वो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि 2-4 सीड इसमें उग जाएं, अंकुरित हो जाएं, जो आगे जीवन को बढ़ाएं। ये तो सर मूर्तियों की बात रही। 21-20 दिन आपने लगातार काम किया, कैसा अनुभव रहा आपका? और लगातार जैसे यहाँ पर दिन रात आप लोगों ने काम किया है, किस तरीके से रहा सारा? देखिए, ये एक अथक परिश्रम और श्रम का काम है। मूर्ति शिल्प बनाना शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम के साथ जुड़ा होता है। जिस प्रकार हमारे सैनिक हमारे राष्ट्र सेवा में तत्पर रहते हैं, वो अथाह मेहनत और प्रयास के साथ हमें सेवा देते हैं, उसी प्रकार सुबह से लेकर शाम तक मेरे ये साथी दिन रात इतने अथाक प्रयास, इतने शारीरिक श्रम के साथ इन पत्थरों को उकेरते रहे। उससे ज़्यादा इसका अनुभव सबसे बड़ा ये था कि आप देखेंगे मूर्ति शिल्प में एक सबसे बड़ी चीज़ सीखने को जो मिलती है वो मिलती है एकता। इतने बड़े विशाल पत्थरों को हिलाना, उनके साथ रहना, उनके साथ मूवमेंट करना अकेले इंसान का काम नहीं है। शारीरिक बल भी एक निश्चित सीमा तक होता है। तो आपस में हम मिलजुल कर इनको इक्विपमेंट के दौरान इनको टेढ़ा मेढ़ा करके काटने का प्रयास करते हैं। और आपस में रात दिन, देखिए सुबह से शाम तक हम इस पर काम करते हैं। रात को हमें फिर 2-3 घंटे खाना खाने के बाद काम करना। उसके बाद रात को हम बैठ के कमरे में सभी मिलकर अपने अपने मूर्ति शिल्पों पर विचार विमर्श करते कि क्या एक खास चीज़ इसमें और पैदा कर दी जाए कि ये विस्मरणीय हो जाए। और ये शास्त्रार्थ हमारा दिन रात आपस में चलता रहता है। इसे हम संपोजियम बोलते थे। रात को हम रूम में बैठ के सभी आपस में गेट टुगेदर करके ये चीज़ें शेयर करते थे। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि कुछ बाहर से जो 5 कलाकार आए, वो 16 कलाकार हरियाणा के आपस में मिलकर अपनी तकनीकों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे हमारी इस पावन धरा पर ये खूबसूरत मूर्ति शिल्प एक परिणाम के रूप में आ सके। ये जो मूर्ति है ये अलग ही दिखाई दे रही है सबसे। इसमें जो डिजाइन है ये भी कुछ अलग ही दिख रहा है। क्या बनाने की कोशिश की गई? देखिए, हर कलाकार की एक अपनी शैली होती है। हर कलाकार अपनी शैली से उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसीलिए तो कला कल्याण की जननी है। इसमें इन्होंने युगों के साथ एक, आप देखिए इसमें जो खास नेति एक शब्द लिखा है, इसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इसमें ये ब्रह्म ज्ञान को लेकर इन्होंने इसको प्रस्तुत किया कि चारों दिशाओं में 4 मुख बनाए हैं और ऊपर कलश बनाया है, जिसे शून्य के साथ जोड़ते हुए इन्होंने नेति को संबंध बनाया है कि चारों दिशाओं में ब्रह्म ज्ञान किस तरीके से विस्तारित हो सकता है, वो सब प्रदर्शित किया है। ऐसे ही आप देखेंगे, आप देखिए
ये मुकुट के बारे में एक बहुत सिंपल सा कंपोजिशन है, मदन ने बस को बनाया है कि मुकुट कितना इम्पोर्टेंट है, ताज कितना इम्पोर्टेंट है, चारों दिशाओं में ताज का क्या महत्व है, इस चीज़ को इन्होंने इसमें दर्शाया है। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नरेंद्र, इसने एक गांधारी वाले जो आंखों पर जो पट्टी बंधी उस कॉन्सेप्ट पे काम किया है कि इस समाज में चीज़ें किस तरीके से अप्रदर्शित होती हुई एक विघ्न रूप में होती हैं और आंतरिक रूप से किस तरीके से उनका विकास होता है, इस चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। खास बात ये है जी, इतनी इतनी बड़ी चट्टानें आई थी एकदम से, उनको अलग ही रूप दे दिया मूर्तिकारों ने। कैसे ये मूर्तिकार हैं जो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या कोई ट्रेनिंग, कोई खास तरीके का कोई कोर्स, किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचता है? देखिए, कलाकार जुनूनी होते हैं और जिसने जुनून और रियाज के साथ प्रयास किया वो कामयाब होता है। आप देखिए, ये डॉक्टर स्नेहलता प्रसाद तेलंगाना से आए, इन्होंने ये जो मूर्ति शिल्प बनाया है ये बहुत विशाल है, लगभग 12 से 13 फीट इसकी हाइट है, 4.5 फीट इसका विर्थ है। इसमें इन्होंने लिखना नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावके, न चैनम कलेद्यांतपो, न शोष युति मारुत है। आपने सब ये श्लोक बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन इसको शास्त्रार्थ के रूप में, एक साक्षात रूप में प्रदर्शित यहाँ किया गया है। उन्होंने दिखाया कि सैनिक, हमारे जो राष्ट्र के जो सैनिक हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उन्होंने देखो 75 भी बीच में लिखा है, और वो बताना चाह रही हैं इसमें कि हमारे सैनिक हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि किस प्रकार हम राष्ट्र की सेवा करें, और इसके लिए एक विशेष एजुकेशन होती है जो मास्टर डिग्री के रूप में की जाती है। भारत में काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें ये शिक्षा ग्रहण की जाती है। मीनाक्षी जी ने, मीनाक्षी शर्मा मैम हमारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं हरियाणा से, ये इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत काम करते हैं। इन्होंने विष्णु के 5 संबंधों को एक साथ जोड़ा है, सुदर्शन चक्र, शंख, मोर पंख, गदा और उसके बीच में कमल को आधार बनाकर इसको प्रदर्शित किया है। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हमारे को देखने को मिल रही हैं, एक से एक। हम ये नहीं कह सकते कि ये उससे सुंदर है, ये उससे सुंदर है। हर किसी का अलग ही रूप है, अलग ही उसका महत्व है। यही तो चाहते हैं हम कि राष्ट्र में एकता बढ़े, राष्ट्र में सुंदरता बढ़े, और मेरा भारत और मेरा हरियाणा विश्व में अपना नाम कमाए। ये मेरे हिसाब में जो पासा था महाभारत में, वो चौपड़ पर जो खेल खेला गया था, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें हमारे एक महिपाल कलाकार हैं, उन्होंने एक हाथी के ऊपर, जो हाथी विशालता का, शक्ति का प्रतीक है, उसके ऊपर शुकनी के एक बॉक्स को बनाया है, एक ट्रंक को बनाया है जिसपे ताला चाबी भी लगाया है, और उस ट्रंक के अंदर दिखाया कि ये जो डाई है, जो ये पासा है, जिसके खेलने से सब कहानियां बनी, उन्होंने, उनकी फीलिंग्स है कि ऐसा दोबारा ना हो जीवन में या कहीं भी ना हो, तो उन्होंने एक ताला बनाया और इसकी चाबी नहीं है। वो ये कहते हैं कि चाबी मैंने सरोवर में फेंक दी और ऐसी कठिनाइयां जीवन में ना हो, हमेशा शंख की तरह सौहार्दपूर्ण जीवन जिएं और आनंदित रहें, ये उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। इधर देखिए, ये बहुत युवा और बहुत खूबसूरत मूर्ति शिल्पकार हैं हमारे दिनेश साहिवाल, ये रोहतक से आए हैं। इन्होंने भीम की गदा को मजबूती के साथ प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ये भीम की गदा बनी है, और ये गदा का ऊपर वाला पोर्शन है और पत्थर में चारों तरफ से लिपटी हुई है कि शक्ति के साथ शक्ति का संबंध उन्होंने प्रदर्शित किया है। और साथ में एक विजयनाथ, देखिए भूपेंद्र जी, आप देखेंगे विजयनाथ के रूप में एक शानदार खूबसूरत शंख पीछे की तरफ बनाया है। जब हमारे दर्शक हमारे पास आते हैं तो ये नहीं कि एक तरफ से देख के निकल जाएं, ये मूर्ति शिल्प अपनी तरफ उन्हें खींच लेते हैं और चारों तरफ से देखने को मजबूत करते हैं। इन मूर्तियों की एक और खासियत मेरे को देखने को मिली है, चारों तरफ से देखने पे कुछ ना कुछ इसमें है। हाँ जी, क्योंकि अगर हम एक मूर्ति को देखते हैं तो एक तरफ से ही देखने को मिलता है, और इनको चारों तरफ से भी देखें तो फिर भी कुछ ना कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। मैंने प्रयास किया कि हमारे जैसे हर चीज के सिद्धांत होते हैं, ऐसे हमारे मूर्ति कला के भी कुछ 5 सिद्धांत होते हैं। हम उन सिद्धांतों के हिसाब से इन पे बनाने का प्रयास करते हैं कि जब दर्शक इनके साथ इंटरेक्शन करे तो टच एंड फील, छूने और अनुभव करने की एक क्षमता इनमें पैदा हो। हम ये चाहते हैं जब छोटे बच्चे माँ बाप के साथ आएंगे और बड़े लोग भी आएंगे, युवा भी आएंगे और बुजुर्ग भी आएंगे, हमारा उद्देश्य ये कि इनको वो छू के फील करे कि हाँ, हरियाणा में ये कुछ नया हुआ।
और इनको छूने से ऐसा महसूस होगा, वो फील करेंगे, अपनी भावनाओं को इनके साथ शेयर करेंगे, इनसे बात करेंगे, तो उनको भी 2 क्षण कम से कम तो सुकून के मिलेंगे इस व्यवस्था भरे और माहौल के अंदर। ये सर मूर्ति जो है बहुत ही भावुक कर देने वाली है, क्योंकि ये मेरे हिसाब में तो एक सैनिक का जो ट्रंक है और उसके जो वस्त्र हैं उस तरीके से कुछ चीज को डिजाइन किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के विषय पर ये कुलदीप ने बनाया। इसमें उन्होंने एक सैनिक का ट्रंक बनाया जो पूरे जीवन में उसके साथ रहता है, जिसमें उसके जरूरी सामान रहते हैं, उसके साथ उसका बिस्तर बंद बनाया और ऊपर चक्रा के रूप के साथ 75 की फॉर्मेशन को दिखाते हुए उन्होंने इसको प्रदर्शित किया है। देखिए पीछे देखिए आप, अभी यहाँ देखेंगे गीता, इन्होंने देखिए गीता को बनाया और गीता के साथ क्या बनाया है आप देखेंगे कि गीता पर एक पोटली बनाई है जिस पर 5 पोटली के मुख बनाए हैं और इसे ज्ञान, गीता के ज्ञान की पोटली के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया है। 5 पांडवों को रिफ्लेक्ट करते हुए एक साइड से उन्होंने द्रौपदी के चीर हरण का भी एक में सौहार्द दिखाया। देखिए 5 पोटलियों के मुख हैं। इसके बाद आप देखेंगे कोने पर जाकर कि वो द्रौपदी के रूप में जो उनका चीर हरण हुआ उसे इन्होंने सीलने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर ये, इससे क्या होता है कि वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। इसके अलावा हम देखते हैं उसमें जाके उस क्षेत्र में बहुत सारी फोटोग्राफ मूर्ति शिल्प देखने को मिलेंगे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। तो देखिए आप यहाँ से दूर तक देखेंगे, आपकी आंखें जहाँ तक जा रही हैं आपको ये खूबसूरत मूर्ति शिल्प अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे। एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति शिल्प जो हमारे उड़ीसा के कलाकार हमारे पास आए हैं, राकेश, उन्होंने बनाया गांडीव, और ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म गांडीव के रूप में इन्होंने प्रदर्शित की है। ये अपने आप में एक नायाब मूर्ति शिल्प है। आप सोचिए गांडीव कितना पतला सा होता है और उसको पत्थर में बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क थी, उसके लिए बड़ा कठिन प्रयास था। तो वो अब आपको देखने को मिलेगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता था, पर अब की बार कुछ अलग ही, कुछ नया हुआ और वो अब यादों के रूप में यहीं पर रह गया है और लगातार लोगों को इस साल की याद दिलाएगा कि 2021 में कुछ अलग हुआ था। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे सैनिकों की यादगार में इसको आगे राष्ट्र में एक सुचारू रूप से उत्साह के रूप में प्रदर्शित कर दिया जा रहा है। तो क्या है देखिए, ये मूर्ति शिल्प चिरकाल तक अपना अस्तित्व प्रदर्शित करेंगी कि हाँ, हरियाणा की इस पावन धरा पर 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव को किस तरीके से, किस उपलक्ष्य में शानदार तरीके से मनाया गया, ये सदियों तक बताएगा कि हाँ, हरियाणा की इस धरा पर ये महोत्सव का आयोजन किया गया और वो मूर्ति शिल्प इस चीज़ के गवाह बनेंगे। अब देखिए लक्ष्य के रूप में अगर हम देखें तो अर्जुन ने जब मछली की आँख में एक तीर मारकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था, तो उसके रूप में हमारे 3 मूर्ति शिल्प हैं। हमने अलग अलग तरीके से सभी ने अपनी फीलिंग्स के साथ उसको बनाने का प्रयास किया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म तैयार की है राहुल ने, जिसमें नीचे से मछली की आंख में तीर लग रहा है और इसके पीछे से देखेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इधर देखिए, ये हरपाल ने एक मूर्ति शिल्प बनाया है जिसके ऊपर वाले पोर्शन को बड़ा सॉफ्ट तरीके से पॉलिश करके तैयार किया है, जिसमें आप देखेंगे कि उन्होंने अनबैलेंस को बताया कि जो बैलेंस नहीं होता तो चीज़ें कैसे आती हैं। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, तो उन्होंने बताया कि वो 5 धर्म की लड़ाई में विजयी रहे और वो बड़े होकर भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए। इसके साथ ही आप देखिए समय का एक बहुत अच्छा अनुपम उदाहरण हमारे कलाकार अनूप ने दिया है। अनूप ने दिखाया कि घड़ी और गीता में समय का बड़ा महत्वपूर्ण एक रोल रहा है। आप देखेंगे कि उन्होंने रेत वाली घड़ी को उसके पहिए के साथ उसमें दिखाया कि समय का चक्र किस तरीके से चलता है और गीता के अंदर उसको समायोजित करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे ये 21 के 21 मूर्ति शिल्प हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करके देखने और सीखने का माहौल बनाएंगे। जी। जो ये खजाना आप कुरुक्षेत्र को दे चले हैं, इसके बारे में कुछ 2 लाइनें आप जरूर बताइएगा। ये कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का मैं मतलब
ऋणी हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमें एक कार्य करने का हमें मार्ग प्रदान किया। केडीबी का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहा कि हम इसको अच्छे से कर पाए। और कुरुक्षेत्र की धरा पर इस ब्रह्म सरोवर में ये खजाना निकला है और मैं चाहता हूँ कि ये दिन प्रतिदिन विकास करता रहे। और मेरा प्रयास है कि ये जो 4.5 किलोमीटर की जो चारों तरफ की इसकी परिक्रमा है, इसमें हर 48 मीटर पर अगर इस तरीके के विशाल मूर्ति शिल्प लगा दिए जाए तो ये अपने आप में हरियाणा राज्य के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कल्पचर गार्डन होगा। कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर गार्डन को देखने के लिए विश्व के लोग यहाँ पर आएंगे, विदेशी पर्यटक हमारे इस धरा पर आएगा, जिससे हमारे राज्य का और हमारे राष्ट्र का आगे विकास होगा। ये मेरी आशाएं हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कला एवं सांस्कृतिक विभाग के मूर्ति अधिकारी हृदय कौशल जी, जिनसे बातचीत करके हमने जाना कि जो 21 मूर्तियां हैं कितनी मेहनत से इन्होंने तैयार की हैं और हर मूर्ति के पीछे कुछ ना कुछ भाव है। धन्यवाद।